नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने तबाही मचा रखी है। यहां के सिरमौर से लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दहला दें। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरी कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर लाहौल स्पीति से, जहां अब भी चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे बड़ी त्रासदी के बाद क्या है पूरा अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार 27 जुलाई को अचानक बादल फटने के बाद आई त्रासदी ने लाहौल स्पीति में तबाही मचा दी। यहाँ के तोजिंग नाला समेत 6 नालों में अचानक आई बाढ़ ने कहर बरपा दिया। सड़कें तबाह हो गईं और पुल बह गए और इसकी चपेट में कई लोग आ गए। 100 से अधिक पर्यटक जहाँ थे वहीं फंस गए, लेकिन सबसे बड़े हादसे का शिकार हो गए वो 10 लोग जो पानी में बह गए। फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके, लेकिन अब तक 7 शव ही मिले हैं, जबकि 3 लोगों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और दूसरी टीमें दिन रात लगी हैं, लेकिन खराब मौसम काम में बड़ी बाधा बना हुआ है। मौसम इस रेस्क्यू मिशन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि इन सारे लोगों को निकालने के लिए 20 सीटर हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो ली जा रही थी, लेकिन यहाँ तक जो है चॉपर पहुंचने के लिए जो है इस वक्त ये मौसम सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये लाहौल स्पीति के ग्राउंड जीरो से जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर किस तरीके से मौसम जो है इस वक्त बना हुआ है, मौसम की तस्वीर देखकर ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो एयरलिफ्ट मिशन को शुरू करने में काफ़ी परेशानी जो है इस वक्त ज़िला प्रशासन को हो रही है। इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो लगातार फंसे लोगों के संपर्क में हैं और उनको वहां से निकालने की कोशिशों की समीक्षा कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में, लाहौल घाटी में 10 लोगों के जो है वो बहने की उसमें जो बात जो आई थी उसकी पुष्टि हुई है। उसमें से 7 लोगों का शव निकाला जा चुका है, 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं। इस बीच उदयपुर इलाके में फंसे करीब 150 पर्यटकों को आज अस्थायी पुल के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स और फायर ब्रिगेड के जवानों ने अंजाम दिया। आप देखिए कि कैसे एक एक सैलानी को रेस्क्यू टीम उफनते नाले के ऊपर से निकाल रही है और सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुँचाया जा रहा है। लाहौल स्पीति के साथ ही कुल्लू के ब्रह्मगंगा नदी में बहे 4 लोगों की तलाश भी जारी है। मंगलवार को अचानक बादल फटने की वजह से इन इलाकों में आई अचानक बाढ़ ने हालातों को बेकाबू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल बेहद खराब है, जिस पर मौसम विभाग की निगरानी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम और भी बिगड़ सकता है। बीते 2 दिनों में हिमाचल में बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम खराब बना हुआ है। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हो रही है। पर्यटकों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं और इंतजार हो रहा है मौसम के ठीक होने का, ताकि सबको सुरक्षित निकाला जा सके। हिमाचल के स्थानीय लोगों के साथ ये मौसम यहाँ पहुँचे सैलानियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में हमारी सलाह है कि अपना ख्याल रखें, सावधानी बरतें और कहीं भी बाहर निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन जरूर करें। संदीप सिंह, जी मीडिया। और अब बात हिमाचल के सिरमौर की, जहां नाहन में लैंडस्लाइड ने नेशनल हाईवे का नामो निशान ही मिटा दिया। देखिए आप भी वो तस्वीर जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे। ओ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का ये नाहन इलाका है और ये फंसा रहा था आगे बस। और ये हादसा हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 707 पर, जो अब नहीं रहा। दरार बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद लैंडस्लाइड ने
इस पूरे रास्ते को ही खत्म कर दिया। नेशनल हाईवे 707 का ये हिस्सा चंडीगढ़ को देहरादून से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। लेकिन अब ये रास्ता जमींदोज हो चुका है। एक बार फिर से देखिए ये पूरा मंजर सिलसिलेवार कि कैसे धीरे धीरे खिसकती चट्टानों के साथ पूरा का पूरा पहाड़ ही मिट्टी में मिल गया। और उसी के साथ मिट गया सड़क का नामो निशान। कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे ने थोड़ा वक्त दे दिया ताकि लोग खुद की जान बचा सके। चट्टानों के खिसकने के साथ ही गाड़ियां थोड़ी दूरी पर ही रुक गईं और एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। हालांकि बड़ी संख्या में मवेशी इस मलबे में फंस गए और वो अपने आप को नहीं बचा सके। स्थानीय लोगों की माने तो उनको ऐसे हादसे की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि पानी के जमाव की शिकायतें वो लगातार कर रहे थे और इससे पहले कि इससे निजात पाया जाता ये बड़ा हादसा हो गया। इन लोगों की गलती ये रही कि यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया था और लाखों टन डंप यहाँ पर किया इन्होंने। जो पानी का जो फ्लो था, उधर से पानी का फ्लो वहाँ जाके रुका और वहाँ पर उसने कटाव लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये रोड चला गया। इनको एक हफ्ते पहले से हम लोग बार बार बोल रहे थे कि वहाँ कट वहाँ नीचे गिरा, पर इन्होंने उसकी सुध नहीं ली। हमने कहा पानी कहीं डाइवर्ट करो, पानी डाइवर्ट कहीं भी नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से ही पिछले रविवार यानी 25 जुलाई को भी किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 9 पर्यटकों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रकृति के इस रौद्र रूप ने लगभग सारे हिमाचल को डरा रखा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हर दिन एक नए खतरे को जन्म दे रही है। कहीं जान जा रही है तो कहीं इतना नुकसान होने के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने में दिनों और हफ्तों की मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब ऐसा ही कुछ हुआ है नाहन में। हादसे के बाद से ही गाड़ियों की कतारें लगनी शुरू हो गई और रास्ता पूरी तरह से बंद है। रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन हादसा देखकर इस रास्ते के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद तो बेहद कम दिखती है और बिगड़ता मौसम इस काम में बड़ी बाधा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुदरत अपना कहर बरपा रही है और जगह जगह राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था, अभी लाहौल स्पीति में बादल फटने से और जोरदार बारिश के बाद वहां पर भूस्खलन हुआ। कई पर्यटक बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और वहां पर बचाव और राहत दल आप देख रहे हैं किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। कई पर्यटक बताया जा रहा है सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त राहत और बचाव दल के सामने, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए वहाँ पर जो फंसे हुए पर्यटक हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश रुक रुक कर बार बार हो रही है। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती है कि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें कैसे निकाला जाए।
और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। अब तो जो लोग फंसे हुए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो लाहौल स्पीति की आपने तस्वीरें देखी और सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बारिश कैसे लोगों के लिए आफत बन गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। कुदरत का ये कहर अब डराने लगा है। हरियाणा के फतेहाबाद में लगातार बारिश की वजह से दुकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे के वक्त दुकान में एक व्यक्ति मौजूद था, लेकिन गनीमत ये रही कि उस शख्स की जान बच गई। फतेहाबाद में बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घर दुकानों में पानी भर गया है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां पानी में डूबी हैं। पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। अंदर पानी बढ़ चुका है। अब जरा राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के हथनी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उफनती यमुना पर जहरीला झाग भी दिखाई दे रहा है। उधर सिक्किम में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से जिले के रास्ते बंद हैं। सिक्किम में रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े 8 मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 5 अभी भी लापता हैं। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भी लैंडस्लाइड की वजह से पूरा नेशनल हाईवे 10 जाम हो गया है, जिससे यातायात ठप हो गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश जी का जंजाल बन गई है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में नदियों के बढ़ते जलस्तर के साथ लोगों में दहशत भी बढ़ रही है। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने एक पुल को अपनी चपेट में ले लिया। पुल टूटने की वजह से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। मलबे में फंसी गाड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में भी बारिश की वजह से कई सड़कें टूट गईं, जिससे 4 गांवों का संपर्क टूट गया। प्रशासन जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करने में जुटा है, ताकि ये रास्ता पहले की तरह बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की, जहां नदी के तेज रफ्तार में एक ट्रक फंस गया है और इसको बाहर निकालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तेज बहाव में फंसे इस ट्रक में ड्राइवर और हेल्पर मौजूद हैं और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो देखिए, ये ट्रक पानी के बीचों बीच किस तरह से फंसा हुआ है। पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है और ऐसे में अब ये ट्रक को बाहर निकालना है, जिसमें ड्राइवर और हेल्पर मौजूद हैं। ग्रामीणों ने दरअसल इसकी सूचना दी और उसके बाद अब प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.